आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। जानेंगे कन्या राशि सितंबर माह 2025 के अनुसार। इसमें हम जानेंगे कैरियर, स्वस्थ जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन और साथ ही साथ हम उपाय भी जानेंगे। लेकिन ये जानने से पहले आपको हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान को सब्सक्राइब करना है। मित्रों, सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार कन्या राशि के जन्म जातकों के लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने के पूर्वार्ध कमजोर रहने की स्थिति बनी रहेगी और आपकी राशियों में शनि महाराज आपके 7वें भाव में, राहु 6ठे भाव में, बृहस्पति पूरे महीने 10वें भाव में रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैरियर की। कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। 10वें भाव पर पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे और शनि महाराज पूरे महीने 7वें भाव में रहेंगे तथा राहु 6ठे भाव में रहेंगे। 10वें भाव के स्वामी बुध महाराज सूर्य और केतु के साथ महीने की शुरुआत में 10वें भाव में रहेंगे, जिससे आपको नौकरी में भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करने की स्थिति बनेगी। उसके बाद 15 तारीख से बुध आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, जब नौकरी में थोड़ी स्थिति अच्छी होगी। बृहस्पति महाराज की कृपा से आप अपने कामों में बेखूबी जानते रहेंगे और अंजाम तक पहुंचने भी आसानी रहेगी। मंगल और शनि का 7वें भाव पर प्रभाव होने के कारण आपको व्यवसायिक साझेदारी में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आपको कार्यस्थल पर किसी से झगड़ा होने या आपकी व्यवसायिक समझदारी में संबंध बिगड़ने की स्थिति बन सकती है। हालांकि 13 तारीख से मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में आ चला जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में कमी आ जाएगी। 15 तारीख से बुध तथा 17 तारीख से सूर्य प्रथम भाव में आकर 7वें भाव को देखने से कुछ स्थिति बनेगी और सरकारी क्षेत्र में व्यापार करने का मौका मिलेगा। मित्रों, अब हम जान लेते हैं आर्थिक जीवन। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में ही सूर्य, बुध और केतु आपके 10वें भाव विराजमान रहेंगे। आपको खर्चे बढ़ते रहेंगे और आपकी आर्थिक समस्या कारण बन सकता है। हालांकि महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज 11 भाव में रहेंगे, आपकी आमदनी को बढ़ाने में योगदान देंगे और आपकी मदद करेंगे। बृहस्पति महाराज की दृष्टि दूसरे भाव में होने से आपके धन संचित करने से लाभ मिल सकता है। जो लोग ब्याज का काम करते हैं उन्हें इस दौरान अच्छा धन लाभ मिल सकता है और आपके शेयर बाजार में निवेश करने से लाभ मिल सकता है। इसके बाद 15 तारीख को बुध और 17 तारीख को सूर्य 10वें भाव से निकलकर प्रथम भाव में जाने तथा 13 तारीख को मंगल के दूसरे भाव में चला जाने से खर्चों में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन 15 तारीख से शुक्र के 10वें भाव में जाने से आपके खर्चे फिर से बढ़ेंगे, जो अपनी सुख सुविधाओं पर और घर की ज़रूरतों पर होंगे। इससे एक बार फिर खर्चे बढ़ने के कारण आर्थिक रूप से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था आर्थिक जीवन। अब हम जान लेते हैं स्वस्थ जीवन। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार में ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की स्थिति बनी रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज भी कमजोर रहेंगे और आपकी शारीरिक समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहने के संकेत देते हैं। केतु के साथ होने के तौर समय समस्याओं या किसी प्रकार की एलर्जी होने की स्थिति बन सकती है। मंगल और शनि के आमने सामने के प्रभाव भी स्वास्थ्य समस्या प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद 13 तारीख से मंगल दूसरे भाव में आ जाएंगे, जो इनसे आपको कमी आ जाएगी। 15 तारीख से बुध महाराज अपनी राशि कन्या में यानी कि आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके स्वास्थ्य समस्याओं को कमी लेकर आएंगे और आपके स्वास्थ्य के उत्तम बनाएंगे। 17 तारीख से सूर्य भी यहाँ आकर बुद्धि योग देंगे और
आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें। शुक्र के 15 तारीख के 10वें भाव में आ जाने से लापरवाह योग रखने में अनियमित खान पान स्वास्थ्य समस्या दे सकते हैं, इसलिए आपको उसके प्रति सावधानी रखनी चाहिए। इस महीने आंखों से जुड़ी समस्या, त्वचा से संबंधित समस्या, एलर्जी, संक्रमण होने की स्थिति बन सकती है। तो मित्रों, ये था स्वस्थ जीवन। अब हम जान लेते हैं प्रेम वैवाहिक जीवन। यदि आप किसी से प्रेम के संबंध में है तो ये महीना शुरुआत में बहुत ही अच्छा रहेगा। 11 भाव में बैठे शुक्र महाराज जो प्रेम के कारक ग्रह हैं, उनकी दृष्टि आपके 5वें भाव पर बनी रहेगी, जिससे आपके रिश्ते से प्रगति आएगी। आपके प्रेम जीवन में रोमांटिक पल आएंगे और आपके रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। आप और आपके प्रियतम एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के घूमते हुए नजर आएंगे। 5वें भाव के स्वामी पूरे महीने 7वें भाव में विराजमान रहेंगे। शनिदेव ये स्थिति आपके प्रेम को मजबूती बनाएंगे। प्रेम संबंध विवाह की स्थिति बना सकते हैं, यानी कि आपके प्रेम विवाह होने के योग्य भी बनेंगे। यदि विवाहित लोगों की बात करें तो पूरे महीने शनि महाराज 7वें भाव में विराजमान रहेंगे। 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज 10वें भाव में होंगे और मंगल महाराज महीने की शुरुआत में प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। आपस में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, जो आपके संबंध को बिगाड़ सकते हैं। यदि आपके जीवन साथी की कामकाज की बात करें तो उनकी व्यस्त स्थिति संभाल सकते हैं। उसके बाद 13 तारीख से मंगल दूसरे भाव में आ जाएंगे और 15 तारीख से बुध, 17 तारीख से सूर्य प्रथम भाव में आ जाएंगे, और जिसके आपके रिश्ते प्रेम बढ़ेंगे, अंतराल संबंधों की बढ़ोतरी होगी। हालांकि फूल की समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो मित्रों, ये था प्रेम विवाहित जीवन। अब हम जान लेते हैं उपाय। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार ये महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत तो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति महाराज 10वें भाव में बैठकर आपके दूसरे भाव में देखेंगे और जो पारिवारिक जीवन में खुशियाँ लेकर आएंगे। आपसे संबंध मजबूत होंगे। आपके अपने रिश्ते प्रेम और अपनापन की भावना महसूस होगी। आपसी समस्या धीरे धीरे सुलझ जाएगी। मतभेद भी दूर हो जाएगा, जिससे परिवार को माहौल अनुकूल होता चला जाएगा। हालांकि 13 तारीख से मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आर्थिक मधु में सफलता मिलेगी। परिवार की आय में बढ़ोतरी भी होगी, लेकिन परिवार में उग्रता भी देखने को मिल सकती है। बीच बीच में कुछ बातें मतभेद का कारण बन सकती हैं। आपके भाई बहन आपकी आर्थिक सहायता भी करेंगे और जो आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके साथ उनके संबंध अनुकूल होंगे। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत 11 भाव में 15 तारीख से 10वें भाव में प्रवेश करें जाएंगे, जिससे पारिवारिक संबंध में प्रेम रहेगा। लेकिन कुछ पारिवारिक खर्चे आवश्यक रूप से आपको करने पड़ेंगे। 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य के प्रथम भाव में आ जाने से आपकी चिड़चिड़ाहट भी कम होगी, जो आपको प्रेम पूर्वक अपने रिश्तों को संभालने में आपकी मदद करेंगे। तो मित्रों, अब हम जान लेते हैं उपाय। कन्या राशि वालों के लिए ये उपाय है कि आपको बुधवार के दिन गौ माता को हरा पालक अथवा हरा चार खिलाना चाहिए। आपको प्रतिदिन श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें अर्पित करना चाहिए। विशेष समस्या होने पर श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। शुक्रवार के दिन श्री लक्ष्मी माता जी के प्रिय के सूत्र का पाठ करें।